हाँ, आपने मूवी देखी होगी ना, जो संजय बारू एक मनमोहन सिंह के प्रेस एडवाइजर होते थे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो भारत का कोई पहला एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो नेहरू के नाम पे 0 वोट था। बैठक बैठी तो सबसे पहले आचार्य कृपलानी उसके मास्टरमाइंड बने, गांधी के टूल बने, मतलब गांधी का हथियार बने। तो आचार्य कृपलानी ने सबसे पहला काम किया, बोला मैं अपना नाम वापस लेता हूं। गांधी ने उनको कहते तुम अपना नाम वापस लो, तो आचार्य कृपलानी ने नाम वापस ले लिया। अब ये कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा, ये बात खुद आचार्य कृपलानी अपनी पुस्तक में लिख के गए। तो आचार्य कृपलानी ने नाम वापस ले लिया। अब बचे सरदार पटेल। अब उसके बाद एक दूसरा काम आचार्य कृपलानी ने किया, उन्होंने जेब से एक पर्चा निकाला जिसमें नेहरू के नाम का प्रस्ताव था। वहां पे जो कार्य समिति के लोग थे उनसे बोला कि इनका नाम प्रस्तावित कर दो, तो कार्य समिति में नेहरू का नाम प्रस्तावित हो गया। अब दौड़ में बचे 2 लोग, सरदार पटेल जिनके पास सबसे ज्यादा मत हैं, और एक कार्य समिति के कुछ सदस्यों ने नेहरू का नाम दे दिया, तो नेहरू दूसरे हो गए। अब इसके बाद अब देखिएगा, आप बच्चे हो, मतलब ये टीचर्स भी यहां पर बैठे हो, कितना मजेदार कि हमारे नेता कैसे थे। तो गांधी ने फिर भी मौका दिया। गांधी ने ऐसा नहीं किया तानाशाही पूरी तरह से दिखा दी। गांधी ने एक आखिरी मौका दिया जवाहरलाल नेहरू को। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि जवाहर, तुम्हारे पक्ष में सिर्फ कार्य समिति ने नाम दिया है और बाकी बहुमत तो जो है प्रदेश कार्य समितियों का, उसमें तो सरदार के पास है। तो जैसा नहीं होता, मॉनिटर का चुनाव हो रहा होता है और टीचर बोलता है तुमको तो वोट नहीं दिया, तो बच्चा से मुंह फेर लेता है। तो ऐसे जवाहरलाल नेहरू ने मुंह फेर लिया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आचार्य कृपलानी ने लिखी है, मणिबेन ने लिखी है और कई लोगों ने लिखी है। तो गांधी ने जब पूछा जवाहर तुम्हारा नाम तो किसी ने दिया नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू ने हाँ ना कुछ बोलने के बजाय मुंह फेर लिया। ऐसे ये स्थिति थी जैसे बच्चे मॉनिटर के चुनाव में लड़ते हैं ऐसे। तो फिर गांधी ने आचार्य कृपलानी की तरफ देखा। आचार्य कृपलानी की जेब में एक और पर्ची थी। उस पर्ची में पहले से लिखा हुआ था कि मैं सरदार पटेल अपना नाम वापस लेता हूं, और वो पर्ची सरदार पटेल को आचार्य कृपलानी ने आगे बढ़ा दी। सरदार पटेल ने वो पर्ची देख ली, लेकिन सरदार पटेल चाहते थे कि आखिरी फैसला गांधी लें। तो वो पर्ची जिसमें उनके नाम वापस लेने का प्रस्ताव था उन्होंने गांधी को दी। गांधी ने सर हिलाया, सरदार पटेल को वापस दी, और सरदार पटेल ने अपने नाम वापसी का जो पहले से प्रारूप लिखा हुआ था, जो उन्होंने नहीं लिखा था, वो उन्होंने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। और इस एक हस्ताक्षर से इस मुल्क के भविष्य बदल गया, आप कह सकते हैं बिगड़ गया। और ये प्लानिंग और प्लॉटिंग करने वाला जो टूल था आचार्य कृपलानी, उनको बड़ा दुख हुआ, बाद में पश्चाताप हुआ। एक समय के बाद जब नेहरू ने भी उनको काट दिया भारतीय राजनीति में, तो जब उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और गांधी के संस्मरण लिखे, तो उन्होंने क्या लिखा ये मालूम होना चाहिए आज की जनरेशन को। वो लिखते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम की, क्योंकि मैंने जब ये सब जो गांधी के कहने पे किया, मुझे आज पछतावा होता है कि मैंने गांधी के कहने पे ये सब क्यों किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद देश का भविष्य कुछ और होता, लेकिन जो भविष्य में होने वाला है उसे कोई पहले कैसे पहचान सकता है। जैसे ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फार्डिनेंड की हत्या के बाद पहला विश्व युद्ध होता है, ये एक ऐसी ही दुर्घटना थी। आप लोग जानते हैं जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार, जो वहां की गद्दी का उत्तराधिकारी था, ड्यूक फार्डिनेंड, उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। आचार्य कृपलानी जैसा नेता इस चुनाव की तुलना ड्यूक फार्डिनेंड की हत्या से करता है। वो ड्यूक फार्डिनेंड की हत्या को सरदार पटेल की राजनीतिक हत्या से वो तुलना करता है, और उसके बाद कहता है दुर्घटना, यानी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा, यह आचार्य कृपलानी कह रहे हैं।